नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सुशांत केस से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया के परिवार पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। रिया के परिवार पर अब शिकंजा एजेंसीज का कसता जा रहा है। जहां तक बात करें रिया के भाई, तो उन्हें शोविक चक्रवर्ती को सीबीआई की टीम अज्ञात जगह पर ले गई है। आज उन्हें डीआरडीओ बुलाया गया था, जहां पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें लेकर अब कहीं पर पूछताछ के लिए ले जाया गया। वहीं रिया के घर पहुंच गई सीबीआई की टीम, जो जानकारी निकल के आ रही है। शोविक चक्रवर्ती को सीबीआई की टीम कहीं ले जा रही है। इधर रिया के घर भी पहुंची सीबीआई की टीम और वहीं जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि रिया के परिवार के कुछ और मेंबर हैं, जिनसे भी एजेंसी पूछताछ के लिए पहले ही समन जारी कर चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बताते हैं आपको। रिया के घर इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंची है। क्या वजह है, क्या जरूरी जानकारियां हैं जो वहां से जुटानी है, क्या कुछ दस्तावेज हैं जिनकी शिनाख्त करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है, वो सारे सवाल हैं जो इस वक्त जिनके जवाब सीबीआई को तलाशने हैं। हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यही कि रिया के परिवार पर अब एजेंसीज का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के घर एक सीबीआई की टीम जहां पहुंची है, वहीं दूसरी टीम शोविक चक्रवर्ती जो रिया के भाई हैं, उन्हें डीआरडीओ में मिलने के लिए बुलाया था, उनसे पूछताछ की और अब उन्हें अज्ञात जगह पर लेकर गए हैं। जानकारी ये निकल के आ रही है कि बहुत मुमकिन है रिया के भाई को सुशांत के बांद्रा वाले घर ले जाया जाए, जहां पर सीबीआई कुछ जानकारी लेना चाहती हो। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। वहीं यह भी जानकारी निकल के आ रही है कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी ईडी ने समन किया है। यानी कि एक के बाद एक रिया के जितने भी परिवार वाले हैं उनसे एजेंसी पूछताछ कर रही है। शिकंजा कसता जा रहा है, लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। रुमान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। रुमान, सबसे पहले तो रिया के परिवार पर शिकंजा कस रहा है दो टीमें। एक टीम जहां रिया के घर पहुंची है सीबीआई की, तो वहीं सीबीआई की दूसरी टीम शोविक चक्रवर्ती को लेकर कहीं अज्ञात जगह पर गई है। देखिए, शोविक चक्रवर्ती से सूत्र बता रहे हैं कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर ही पूछताछ हो रही है, उसको कहीं लेकर नहीं जाया गया है। इसके अलावा रिया के पिता इंद्रजीत को भी ईडी ने सम्मन जारी करके पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। वहीं आज पहली बार सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची है। जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीबीआई का कहना था कि इस मामले को पूरी तरह से समझने के बाद सबसे आखिर में रिया से पूछताछ होगी। तो ऐसा लगता है कि वो समय आ गया है जब रिया से पूछताछ होनी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी कल यहाँ पर पहुंच जाएगी। हालांकि गौरव आर्या की तलाश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गोवा पहुंच चुकी है, क्योंकि ऐसा आशंका है कि इस समय वो गोवा में मौजूद है। 3 एजेंसियां रिया की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और सीधे तौर पर अब रिया की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई की रडार पर अब रिया आ गई है पूछताछ के लिए। तो रिया इस वक्त घर पर ही मौजूद है, सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची है, ये क्लियर कर रहे हैं आप? देखिए, सीबीआई की टीम रिया के घर पहुंची है, लेकिन रिया अपने घर पर है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि जो गार्ड है उनका भी कहना है कि काफी समय से रिया और उसके परिवार को नहीं देखा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि रिया किसी रिजॉर्ट में है, लेकिन अब सीबीआई की टीम कंफर्म करेगी कि रिया अपने घर पर है या नहीं। रोमान बने रही हमारे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, क्या डिटेल निकल के आ रही है? सीबीआई की 2 टीमें, एक टीम जहां शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची है। माना यह जा रहा है कि रिया से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। देखिए, ये कल ही हम लोग जब बात कर रहे थे तो उसी समय ये था कि बृहस्पतिवार को काफी क्रूशियल होगा सीबीआई जांच में, और हम लोगों ने कहा था कि शायद कन्फर्म कराया जाएगा। कल रात जब ये बातचीत हो रही थी तो उसी तरफ बढ़ रही है सीबीआई आज, क्योंकि इससे पहले पूरे स्टेट तैयार किए थे और उसके बाद अब पैकेट फाइल को और उसके बाद रिया को। क्योंकि अगर हम सुशांत के केस को देखते हैं तो सुशांत में ये 3 चीजें, सुशांत और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और अहम किरदार रिया का है, और रिया के साथ भाई की तरह तो भी दिखाई देता है उसका भाई। तो आज सीबीआई उस तरफ बढ़ रही है और मुझे लगता है कि अब जैसे ही रिया से पूछताछ होगी तो उसको लेकर और शोविक से जो अलग अलग पूछताछ उनको भी मिलाया जाएगा और उन तमाम चीजों को फिर एनालाइज किया जाएगा। यानी अब ये केस एक उसकी तरफ बढ़ रहा है कि जिसमें किसी दिन के बाद आपके सामने सीबीआई सारा केस की दिशा बता सकती है। धीरेन्द्र, कोई खास वजह है दोनों को अलग अलग पूछताछ करने के लिए? क्योंकि शोविक को डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, जैसा रुमान बता रहे हैं, वहीं पर मौजूद है और उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। रिया को क्यों नहीं बुलाया गया डीआरडीओ? उनसे घर पर जाके क्यों पूछताछ करने का मन बनाया सीबीआई ने? कोई खास वजह इसके पीछे?
अब देखिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का एक बेसिक इशू होता है कि पहले आप, एक बेसिक प्रोसीजर है, पहले आप अलग अलग बयान, उनसे उस पूरी चीज की जानकारी ली जाती है, उसके बाद दोनों से बयानों को एनालाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कि दोनों के बयान में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। ऐसी चीज तो नहीं, क्योंकि कोई आदमी अगर एक घटना को देखता है तो वो अलग अलग तरीके से, अगर उसमें दोनों वहाँ मौजूद नहीं थे या उसमें सही नहीं है तो बयान अलग अलग आते हैं। ये 90% इस तरह की केसेस पर सीबीआई वो अलग अलग बयान लेने के बाद तमाम चीजों को चेक करती है, वेरीफाई करती है और उसके बाद कन्फ्रेंस कराती है दोनों का, और जिसके पास भी जिसके बयान से विरोधाभास मिलता है और खुद जो एनालाइज की होती है फिर उसको ग्रिल किया जाता है उस हिसाब से, तब ये पूरा केस तैयार होता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है किसी भी जांच एजेंसी की, किसी भी तरह से उनके बीच के विरोधाभासों को देखा जाता है, उनके बयानों के बीच के अंतर को देखा जाता है और उसके आधार पर। मैं आता हूं आपके पास इस वक्त एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की तस्वीरें हैं जो जानकारी निकल के आ रही है। सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची है और ये जानकारी निकल के आ रही है कि इसी गाड़ी में सीबीआई की टीम पहुंची और फिर वहां पर सवाल जवाब किए जाएंगे। रुमान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। रुमान, क्या वो सवाल होंगे, क्योंकि एक कई लोगों से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सिद्धार्थ पिठानी से लगातार कई घंटे बातचीत की गई है, नीरज से बातचीत की गई है, संदीप सिंह से बातचीत की गई है, शोविक से अलग बातचीत की जा रही है और अब जाकर रिया के लिए वो सवाल तैयार किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल रिया के लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है। तमाम जो इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो या फिर दूसरे लोग हों जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे, उनसे सघन पूछताछ की गई है। और उसके बाद फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई सूत्र बता रहे हैं कि जितनी भी पूछताछ हुई है उसमें कहीं ना कहीं जाकर कड़ियाँ रिया चक्रवर्ती से जुड़ती हैं। रिया को हर सवाल का जवाब देना होगा। रिया को पैसे के ट्रांजैक्शन से लेकर सुशांत से उसके रिश्ते, परिवार से उसके रिश्ते के साथ साथ यूरोप टूर और जो तमाम जो हार्ड डिस्क डिलीट की गई है डाटा, उसके बारे में जवाब देने पड़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर क्यों सुशांत को 2 महीने तक एक रिजॉर्ट में रखा गया, जहां पर बता रही है रिया कि उसकी नेचुरल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग कराई गई। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अब रिया को देने हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वो वक्त आ गया है जब सीबीआई सीधे तौर पर रिया को ग्रिल करेगी और इसी के लिए सीबीआई की टीम रिया के घर पहुंची है। बहुत मुमकिन है कि शोविक से जो सवाल किए जा रहे हैं उनके जवाब भी यहाँ पर रिया से मांगे जाए। दोनों सवालों को फिर एक साथ बैठाकर भी बातचीत की जा सकती है आज। देखिए, जैसा धीरेन्द्र बता रहे थे। बिल्कुल शौविक और रिया एक ही मामले में जुड़े हुए हैं। जो कंपनी है उसमें रिया और शौविक भी डायरेक्टर हैं। जो दोनों कंपनियां हैं, उन कंपनियों में जो सुशांत की कंपनियां हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सुशांत की जो कंपनियां हैं ये शौविक के और रिया के पिता के फ्लैट के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। यूरोप टूर पर भी शौविक साथ में गया था। जो ड्रग्स वाली बात चैट सामने आई है उसके अंदर भी सीधे तौर पर शौविक का जिक्र है कि शौविक के दोस्त से हैश और बड ले लें। कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें रिया के साथ शौविक इन्वॉल्व ना हो। तो सीधे तौर पर शौविक भी तमाम राज जानता है जो रिया जानती है। ऐसी स्थिति में शौविक और रिया से एक ही तरीके की पूछताछ होगी और आमने सामने बिठाकर भी दोनों को कन्फ्रंट कराकर पूछताछ कराई जाएगी। अब महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है रुमान के रिया इस वक्त जैसा आप बता रहे थे रिजॉर्ट में रुकी हुई है, तो वो उनके घर पहुंची है नहीं। सीबीआई ने समन तो पहले ही कर दिया होगा और अब जब सीबीआई की टीम पहुंच गई है तो बहुत मुमकिन है कि रिया या तो पहुंच गई हो या फिर पहुंचने वाली हो। देखिए, बिल्कुल कम्युनिकेशन हो जाता है ऐसी स्थिति में। सीबीआई ने रिया से कम्युनिकेशन किया होगा और बहुत संभव है कि रिया अपने घर पर मौजूद हो। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि सीबीआई की टीम किस वजह से रिया के घर पहुंची है, लेकिन सीबीआई की टीम के पहुंचने का मतलब ये है कि अब सीबीआई के रडार पर रिया आ चुकी है। इस मामले से जुड़े हुए जो तमाम महत्वपूर्ण गवाह और लोग थे उन सबसे पूछताछ हो चुकी है, क्योंकि इस मामले में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एफआईआर बिहार पुलिस ने दर्ज की थी, जिसके आधार पर सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया है, उसमें रिया का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर है। लिहाजा रिया से जैसे बाकी लोगों से पूछताछ सीबीआई कर रही है गवाह के तौर पर, इस तरह से रिया से पूछताछ नहीं होगी। अगर रिया से पूछताछ होगी तो एज एन एक्यूज्ड होगी, क्योंकि इससे पहले सीबीआई ये समझना चाहती थी कि ये जो पूरा मामला है ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है। सबसे पहले सीबीआई एक कंक्लूजन पर पहुंचेगी कि उसे किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन करनी है,
एक हत्या के केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है या आत्महत्या के केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है। एक ये जनरल प्रोसीजर होता है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का। जब ये मामला क्लियर हो जाएगा कि अगर आत्महत्या या हत्या, उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके बाद फिर मोटिव सीबीआई ढूंढेगी। ऐसी उम्मीद, ऐसा लगता है कि सीबीआई एक कंक्लूजन पे पहुंच चुकी है, मोटिव भी उसके सामने है और इसी की वजह से रिया तक सीबीआई की टीम अब पहुंची है। जी, रुमान बने रहिए हमारे साथ ही आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से सवालों की लिस्ट है जो बनाई है सीबीआई ने। लेकिन बड़ी खबर बता दें इस वक्त दर्शकों को, सुशांत के पिता के सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया आज। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त तक रिया ने मेरे बेटे को जहर दिया और रिया ने मेरे बेटे की हत्या की है, यानी सुशांत की कातिल है रिया, और रिया और उसके सहयोगियों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कहा उन्होंने, आइए जल्दी सुनाते हैं आपको। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाकर कि वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। और रुमान हमारे साथ बने हुए। रुमान, अब चरण 2 यानी कि सवाल जवाब तैयार हो गए हैं, पूछताछ भी होगी, लेकिन गिरफ्तारी क्या मुमकिन है कि आज सीबीआई जो सवालों की लिस्ट लेकर पहुंची है रिया के पास, सवाल जवाब होते हैं तो उसके बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्योंकि परिवार लगातार यही मांग कर रहा है। देखिए, अगर पुख्ता सबूत सीबीआई के पास है, बिल्कुल पूरा परिवार यही मांग कर रहा है और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसमें रिया को संदेह की स्थिति में आती है। सीबीआई अब रिया से पूछताछ करेगी। सीबीआई का काम करने का तरीका एक जनरल प्रोसीजर होता है कि पेपर वर्क और तमाम चीज़ें पुख्ता करने के बाद ही एक्यूज के ऊपर सीबीआई हाथ डालती है। अगर सीबीआई अब रिया के पास पहुंची है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इसका मतलब साफ है कि रिया के खिलाफ सीबीआई के पास काफ़ी अहम जानकारियां, सबूत हैं जिनके जवाब रिया से लेने हैं, क्योंकि रिया इस मामले में आरोपी है और रिया से पूछताछ इस एफआईआर के आधार पर आरोपी के तौर पर होगी, ना कि किसी गवाह तौर पर या फिर किसी आई विटनेस के तौर पर। तो अब रिया से पूछताछ होने का मतलब ये है कि आरोपी के तौर पर सीबीआई रिया से पूछताछ करेगी और एक सवालों की लंबी फहरिस्त है जो सीबीआई ने तैयार कर रखी है और रिया को इसके जवाब अब देने होंगे। बने रहिए रुमान हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को भी बता दें। न्यूज नेशन पर सुशांत केस की सबसे बड़ी गवाही आपको बता दें। सुशांत के शव को अस्पताल तक पहुंचाने वाले कर्मचारी ने दावा किया है कि सुशांत के गले और पैर में निशान थे। साथ ही अस्पताल कर्मी ने यह भी बताया कि पीली पड़ गई थी सुशांत की बॉडी, और ऐसा अमूमन तब होता है जब मर्डर हुआ हो किसी शख्स का। सुसाइड मामले में इस तरह से बॉडी का कलर नहीं बदलता है। अस्पताल कर्मी ने यह भी कहा कि सुशांत के पैर की हड्डी टूटी हुई थी और ऐसा सुसाइड मामले में कभी नहीं होता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत केस में न्यूज नेशन पर यह सबसे बड़ा खुलासा उस अस्पताल कर्मी ने किया है जो सुशांत की डेड बॉडी को लेकर न सिर्फ अस्पताल पहुंचा बल्कि सुशांत के अंतिम संस्कार होने तक उनके साथ मौजूद था और उस पूरी जो पोस्टमार्टम की प्रोसीजर थी उसका भी वो साक्षी रहा है। उसने कहा है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है ये इशारा करता है कि सीधे सीधे सुशांत का मर्डर हुआ। वहां पर मौजूद जो डॉक्टर थे वो भी इसी बात का संदेह जता रहे थे। अब इस बयान के सामने आने के बाद किस तरीके से सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी, इस पर एक रिएक्शन रुमान से ले लेते हैं। रुमान, जो अस्पताल कर्मी ने खुलासा किया है, जिस तरीके से संदेह जताया है कि वहां पर मौजूद जो तमाम डॉक्टर थे जो पोस्टमार्टम कर रहे थे वो भी ये बता रहे थे कि ये सारे सर्कमस्टांसेस मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जब बॉडी देखी, क्या उस पे चादर लपेटी थी, सुशांत ने क्या पहना था, उसमें निशान क्या थे? उसके निशान यह थे कि उसका मर्डर जो था उसको मारा गया है और वो फांसी से नहीं मरा। कैसे इतना यकीन कैसे है आपको? जैसा है कि फांसी लेगा तो आदमी फेस आएगा और पीली बॉडी नहीं होएगी। फांसी लेगा तो वाइडी बॉडी रहेगी। डॉक्टर पहले पोस्टमार्टम में यही बोलेगा कि ये फांसी है पोस्टमार्टम में, और जो उसका कोई रेगुलेटरी था वो सब कुछ लाइन डोरी कर रहा था, हमें तो उसका मालूम नहीं है। और पुलिस जो है बैंड्रा वाली जो पुलिस है उसको ही मालूम है। हमको इतना ही मालूम था कि ये मर्डर है और सब कुछ है, ये मर्डर ही था। और जो निशान थे वो एक सुई का निशान था, जैसे कुछ रहता है गले पे, वो निशान था। कितने निशान थे ऐसे? कितना मतलब क्या टोचा हुआ? 15 या 20 निशान थे
और एक यहाँ पे कुछ सेलो टेप चिपका हुआ था। अच्छा, यहाँ जो निशान आप कह रहे हो कि सुई के टोचे हुए, मतलब कुछ ना कुछ घुसाया था अंदर, तो क्या खून निकल रहा था कि? खून नहीं था, वो लाल लाल जो अपने शूटिंग लाइन में जो पिक्चरों में काम होता है वो पूरा निशान है। जब अपन हिलाए थे तब वो निशान निकले गया था, उससे एकदम गोरा हो गया था निशान। वो सब बॉडी कूपर के अंदर ही हो रही थी। मैंने एम्बुलेंस के अंदर डाला था, शमशान घाट तक लेके गया था। जब भी उसको उठाया था तो उसकी टांग टूटी ही थी। कैसे टूटी थी, मतलब किस तरह से? उसकी जब बॉडी आई थी तो टांग ऐसी थी, ऐसी नहीं थी। जब उसकी बॉडी थी तो टांग ऐसी थी। डॉक्टर लोग मतलब मुड़ी हुई थी, पैर मुड़ा हुआ पूरा मुड़ा हुआ था। कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जो आई थी वो आके उसने, जब एक आदमी था और एक लंबे बाल वाला था, उसने मेरे को बोला था आप दिखा सकते हो क्या बॉडी? मैं बोला दिखा दूंगा, पहले आप उनको कॉल करिए। जो उनका कोई दोस्त था वो जो कॉल पे था, फिर उनसे बात हुई थी, मैंने दिखाया था बॉडी। उसने माफ़ी मांगी थी और सब कुछ गवाह कुछ बोल रही थी। उसने मेरे को बाहर भेज दिया था। वो जो आदमी वाइट टी शर्ट पहना था, मास्क। कितने मिनट तक अंदर थे? 25 मिनट तक वो अंदर थे। अच्छा, 25 मिनट तक, और वो माफ़ी मांग रही थी। आपको सुनाई दी थी वो माफ़ी? क्या किस तरह से शब्द थे? सॉरी मेरी जान, सॉरी ऐसा बोली थी। कुशान मेरे से जो भी गलती हुई सॉरी बोली थी। अच्छा। एक पोस्टमार्टम जो किया था वो मर्डर है, और जो बड़े बड़े डॉक्टर थे वो भी बोल रहे थे ये मर्डर है, ये फांसी नहीं है। तो ये फिर ये मामला कैसे ऐसे अचानक कैसे बदल गया? अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं, डॉक्टर के बयान अलग, पुलिस के बयान अलग। आप तो खुद ही वहाँ पर चश्मदीद गवाह है, क्योंकि अंतिम यात्रा के अंतिम पल तक आप वहाँ पर मौजूद थे। हम तो यही बोल रहे हैं ना कि हमको मालूम है ना, हमने बॉडी देख के पहचान लेते। हम फांसी की बॉडी रहेगी तो पीली नहीं पड़ेगी, फांसी की बॉडी पीली नहीं पड़ेगी। खाली यहाँ निशान थे, सीने के ऊपर पकड़ना धोना, पैर के ऊपर निशान थे, और ये तलवे के नीचे कुछ सुइयां चुभाते वो निशान थे। और बड़ी खबर बताते हैं आपको, रिया के घर इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। सवालों की एक लंबी फहरिस्त है उनके हाथ में, और दूसरी तरफ सीबीआई की दूसरी टीम रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। यानी कि अलग अलग दोनों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। वो दिन आ गया जब रिया से अब सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। धीरेन्द्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, सवाल क्या होंगे सीबीआई के जो रिया से पूछे जाएंगे, और मुमकिन है कि आज गिरफ्तारी भी हो जाए? ये बात लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि सवालों की तो एक लंबी लिस्ट है, जिसमें ये शुरू से लेके अभी तक के रिश्तों के बारे में खंगाला जाएगा। उसके बाद आर्थिक पहलू हैं, उसके बाद सबसे बड़ा जो एंगल इस समय जो सबसे डेडली भी माना जा रहा है उसके अगेंस्ट में जो है वो है एनडीपीएस का। उसको लेकर कि कब से ये सब चीज़ें हो रही थी, कब से आपने ड्रग्स देना या लेना शुरू किया, ये तमाम चीज़ों की एक लंबी लिस्ट होगी जो पूछा जाएगा। अभी उनसे मिली या नहीं ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि सीबीआई के अधिकारी वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, वहाँ है या नहीं उसको भी देखना होगा। उसका अभी कोई कंफर्म करने वाला नहीं है, यहाँ अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन ये सही बात है कि रिया से एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है, और वो सिर्फ उसके बीच के रिश्ते नहीं, वो जो बयान सिद्धार्थ पैठानी ने दिए, वो चाहे मेवाती ने दिया, चाहे बयान नीरज का है, उन तमाम बयानों के आधार पर एक पूरा एनालिसिस करके तैयार किए गए हैं जो बयानों को, और उसकी फैमिली ने जो एफआईआर दी थी, उन तमाम चीज़ों के आरोपों की एक लिस्ट है जिनको यहाँ एनालिस्ट किया गया और उसके बाद उसको तैयार किया गया। ये तमाम चीज़ें उस तरफ इशारा कर रही हैं कि सीबीआई इस पूरे केस की जाँच की दिशा यहीं से तय हो जाएगी। ये बात तय हो जाएगी कि आखिर ये सुशांत की मौत का रास्ता किस तरफ जाता है, क्या ये आत्महत्या की तरफ है या आत्महत्या के लिए उकसाने वाला है, या फिर ये और भी बड़ा फाउल प्ले यानी एक हत्या की साजिश भी हो सकता है। ये तमाम चीजें तभी चलिए, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर से आज पर्दा हटना है। आप बने रहिए हमारे साथ विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ रुमान भी बने हुए हैं। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ इस बड़ी कवरेज पर। न्यूज नेशन लगातार बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हूं।